अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुकी कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में उदयपुर जिले के प्रभारी और पूर्व मंत्री रामलाल जाट आज उदयपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विधायक रोहित बोहरा भी रहे। प्रभारी रामलाल जाट ने उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस की संयुक्त बैठक भी ली, जिसमें जिले भर से कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल होने पहुंचे। बैठक के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बैठक में कई बार नोकझोंक की नौबत भी आई। इस दौरान रामलाल जाट ने सभी से एकजुट होकर लोकसभा चुनाव की तैयारी करने का आह्वान किया। रामलाल जाट ने कहा कि सोशल मीडिया के मार्फत युवाओं को गुमराह कर वोट बटोरे जा रहे हैं और इसलिए कांग्रेस चुनाव से पहले युवाओं को समझाने की कोशिश में जुटी है। दूसरी ओर विधायक रोहित बोहरा ने भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ पर बड़ा बयान दिया और कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा पर लगातार सवाल खड़े करने वाले राजेंद्र राठौड़ को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। उनके परिवार के सदस्य यदि आरएएस में कोई पास हो जाता है, उनको फिर उसमें दिक्कत क्या है? भाई कोई पास हो जाता है, मैं मेहनत करता हूँ। मेरा बेटा जब मैं मंत्री नहीं था, संतरी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उससे पहले यदि वो आरएएस बन जाता है तो उसमें कोई मेरी दिक्कत थोड़ी है। भाई पढ़ेगा तो बनेगा। और बहू शादी से पहले किसी घर में आती है और बन के आती है तो उसमें डोटासरा जी क्या करेंगे? डोटासरा जी कुछ नहीं कर सकते। ये तो राजेंद्र राठौड़ साहब की मेंटालिटी है कि इसको जबरदस्ती उछालते हैं। वो पहले अपने गिरेबान में जाके के देखें कि उनके यहाँ लोग बाग क्या कर रहे हैं। जो डोटासरा जी ने लिखा है उस पर वो सोचें, विचार करें, तब उसका जवाब दें। सरकार कई सारे जो चाहे राजीव गांधी ओलंपिक हुए थे उनकी जांच करा रही है। ऐसे अरे जांच कराने से आप किसी की भी जांच कराओ, जांच में तो आपको कुछ मिलना जाना नहीं है ना। भाई टेंडर हुआ है, टेंडर का प्रोसेस हुआ है, टेंडर के बाद किसी ने भी उसकी परचेज करी है। अब टेंडर परचेज को यदि आप गलत साबित करोगे तो कोई दिक्कत है। जब टेंडर परचेज को साबित ही आप गलत नहीं कर सकते तो उसमें क्या दिक्कत है? आप रोज जांच कराओ ना। पहले भी तो इतनी बार जांच हुई, क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला ना। ये सिर्फ तंग करने के लिए है। आज इनने सब काम बंद कर दिए। पहली बार हुआ है 70 साल में कि सरपंच अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? सरपंचों ने, सब पूरे राजस्थान के सरपंचों ने बेईमानी कर दी क्या? भाई उनको तो पैसा दीजिए, उनका पैसा है। जो भाई जो टेंडर आधे प्रोसेस में चले गए हैं, जिन पर आधा काम हो गया, आपने पेमेंट कर दिया, उनका काम कैसे रुकवा सकते हो आप? और कोई अंत नहीं है उसका कि भाई कब आप खोलोगे, कब करोगे। पूरे राजस्थान को 1.5 महीने से आपने ठप कर दिया। अब आप कह रहे हो हमारे 100 दिन है। अरे 100 दिन क्या, 45 दिन तो आपने निकाल दिया। 55 दिन में आप क्या कमाल कर दोगे? आपको सिर्फ लोकसभा तक ये सब करना है। उसके बाद आपने विजन डॉक्यूमेंट देखा उनका क्या है? उस विजन डॉक्यूमेंट में आप मेरे को एक नई चीज बता दो कि इनने करी है। सिर्फ हमारी चिरंजीवी योजना, जिससे कि लोगों को, गरीबों को इलाज मिल रहा था, एक गरीब को इलाज मिल रहा था, वो तक तो बंद कर दी। काई की अपन बात कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन में? ये तो ये ठीक है कि भाई आपने राजनीति और धर्म को साथ जोड़ दिया है, इसीलिए आप ये सब चीजें कर रहे हो। राजनीति और धर्म अलग अलग होगी ना, कभी तो होगी राजनीति और धर्म अलग अलग, आराम से होगा। क्योंकि सब, भाई राम को कौन नहीं जानता? ये राम में किसकी आस्था नहीं? सबकी आस्था है। जो हिंदू है उसकी आस्था है, जो जैन है वो जैन भगवान में आस्था करता है, जो सिख है वो सिख में करता है। तो सब अपनी अपनी आस्था अपने अपने हिसाब से रखते हैं, इसमें क्या बात है? भीतरघात को कैसे रोकेंगे आप? भीतरघात को कैसे रोकेंगे? भाई भीतरघात कहाँ नहीं होता? भीतरघात तो अभी से थोड़ी हो रहा है। ये तो मेरे ख्याल से 70 साल से हो रहा है और उससे पहले से भी होता था। भीतर राजा महाराजाओं के टाइम भी भीतरघात होता था। बट ठीक है, उसको कंटेन करने की कोशिश करेंगे। लगातार लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें भाजपा के खाते में गई है। ये बात सही है। चुनाव तो हमेशा ही चुनौतीपूर्ण होता है। पिछले टाइम से, पिछले 10 साल से लगातार राजस्थान में 0-25 का रेशो जो रह रहा भारतीय जनता पार्टी, कहीं न कहीं हमारी युवा पीढ़ी में उन संस्कारों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहकाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। जो कोई भी चुनी हुई सरकार अपना मैनिफेस्टो, अपना एजेंडा लेके आती है कि हम जीताओ, हम ये काम करेंगे। सरपंच भी बनता है, वार्ड पंच भी बनता है, तो उसके वार्ड में प्रोमिस करता है कि मुझे वार्ड पंच बनाए, मैं आपके काम करूंगा। और जब जीतने के बाद उस काम पे ध्यान नहीं दे, दूसरी तरीके से भजन बोले या दूसरी तरीके से काम करे, ये तो हमारी आस्था है।
धार्मिक चीज़ों को लाए, ये तो हम सब लोग मानते हैं, सब लोगों ने इसी में जन्म लिया, संस्कार यही है। तो कहीं न कहीं भ्रमित युवा पीढ़ी को किया, इसीलिए हमारा परिणाम ये रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं आम जनता को समझाने। हमारा यूपीए सरकार का जो काम था, चाहे फूड की गारंटी हो, जो 10 किलो अनाज मिला उसको 5 किलो कर दिया गया। इन्होंने काला धन हमारे पे ब्लेम लगाया था केक के माध्यम से, वो सब चीज़ें जांच के लिए सारे निर्दोष साबित हो रहे हैं। इसी तरह इन्होंने 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देने के वादे की, उनको भूला कर केवल भगवान राम का नाम, जब राम तो सबकी आस्था है, आज से थोड़ी है, हजारों सैकड़ों सालों से राम जब सनातन धर्म में आए तब से हम मान रहे हैं। लेकिन उनकी आड़ में ये चाहे किसान आंदोलन को कुचलने का काम हो, चाहे बेरोजगारों को कुचलने का काम, रोजगार देने के संबंधी, महंगाई बढ़ाने का काम, तमाम उन चीज़ों से ध्यान हटाकर ऐसी चीज़ें ला रहे, तो हम कामयाब नहीं हो पाए। हमारा प्रयास है कि हम आम जनता को समझाएं, युवा पीढ़ी को। विधानसभा चुनाव में एकजुटता नहीं दिखी थी, भीतरी घात जो है वो कई बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि भीतरी घात हुई है, तो वो कैसे लोकसभा चुनाव में बोल रहे हैं? हमेशा ही होता है, तो सभी पार्टियों में होता है, जब अनुशासन कम हो जाता है तो ऐसी चीज़ें आती है। हम कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी जी जिस तरह पद यात्रा करके आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अनुशासन उनके नेतृत्व में सब एक हैं। छोटी मोटी चीज़ें, घर में बर्तन भी खटकते तो हमारे भी होती रहती है, हुई है, और ज़्यादा हम समझा के अनुशासन रखेंगे जिससे अच्छा रिजल्ट है। डोटासरा जी और राजेंद्र जी राठौड़ ने खूब तंज कसा है रात को ट्विटर वार चला है दोनों का। वो तो चलेगा ही ना भाई। राजेंद्र राठौड़ जी एक मिनट सर, जिस तरह से ट्विटर ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।